क्या नाम है? परमीत। परमीत जी, आप कावड़ लेकर आए हैं गोहाना में 45वां कावड़ सेवा द्वारा समिति द्वारा अग्रवाल द्वारा लगाया गया है। इसमें कैसी क्या सुविधा आपको प्राप्त है? एक नंबर की सुविधा है, एक नंबर की सुविधा। यहाँ पे रहने सहने की फुल व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सब कुछ ओके है, खाने पीने रहने नहाने की सब कुछ अच्छी व्यवस्था है। तो कब से आप कावड़ लेके आ रहे हो? मेरे को 4 साल हो गए कावड़ लाते से। कौन सा कावड़? मेरी चौथी कावड़ है, ये चौथी कावड़ है कलश वाली। गाँव बेंसी, ट्रक बेंसी। अच्छा, तो क्या मांगा बोले बाबा से? कुछ नहीं, घर वालों की सुख शांति। जी, महाराजा सेवा समिति द्वारा हर साल की भांति कावड़ सेवा यात्रा का कैंप लगाया जाता है, क्या कहते हैं? जी, महाराजा अग्रसेन सेवा समिति कावड़िए भाइयों के लिए सावन मास के अंदर जो शिवरात्रि होती है उस पर इस भंडारे का आयोजन करती है। और ये महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा 45वां कावड़ शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर कावड़िए भाइयों के लिए शुद्ध देसी घी के भोजन की व्यवस्था है। उनके ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था है, गद्दे हैं, कूलर हैं बड़े बड़े, और बहुत बड़ा ये पक्का लेंटर का हॉल है, ताकि बारिश वगैरह से किसी भी प्रकार से कावड़िए भाइयों को असुविधा ना हो। मोबाइल टॉयलेट बनी हुई है और बिल्कुल आरओ का ठंडा पानी देते हैं पीने के लिए। फ्रूट वगैरह चाट वगैरह का इंतजाम है, चाय का, दूध का, दवाइयों का। अगर किसी कावड़िए भाई ने व्रत रखा हुआ है तो उसके लिए फलिहार की व्यवस्था है। और किसी भी प्रकार के कावड़िए भाइयों को कोई ऐसी सुविधा ना हो, जैसे पैरों में छाले वगैरह पड़ जाते हैं, मेहंदी लगानी है तो मेहंदी की व्यवस्था है। मालिश करने वाला रखा हुआ है कि अगर किसी कावड़िए भाई ने विश्राम करता है और नसें वगैरह खींच जाती हैं तो उसके लिए मालिश की व्यवस्था भी है। तो महाराजा अग्रसेन सेवा समिति सभी शहरवासियों के सहयोग से इस शिविर का आयोजन करती है। इसके लिए हम शहरवासियों के भी आभारी हैं और आप सब साथियों के, मीडिया के भी आभारी हैं, जो इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। पुलिस का कितना सहयोग? पुलिस का कितना सहयोग? प्रशासन का हमें पूरा सहयोग रहता है। पुलिस व्यवस्था दिन रात को भी मतलब वो घूमते रहते हैं, गश्त की व्यवस्था है। कोई भी असामाजिक तत्व हो तो डीसीपी साहब के कल भी उन्होंने मीटिंग ली थी, हमें आदेश थे कोई भी असामाजिक तत्व हो तो उन्होंने अपने नंबर दिए हैं, इसी नंबर पर तुरंत करें, आपको पुलिस हाजिर मिलेगी। सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था है हमारे शिविर के अंदर, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व कोई भी आपराधिक घटना को अंजाम देने की हिम्मत ना कर सके। जी, 24 घंटे यहाँ पर डॉक्टर का व्यवस्था है। किसी कावड़े भाई को कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं। और इसके अतिरिक्त अगर किसी कावड़े भाई को विगत वर्षों का अनुभव है हमारा, कोई बड़ी असुविधा हो जाती है, जैसे पिछले साल एक कावड़े भाई को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो तुरंत हम उनको यहाँ शहर के बड़े हॉस्पिटल के अंदर ले जा करके उसका इलाज करवाया। और उन डॉक्टर साहिबान का भी आभारी हैं हम। उन्होंने हमारे से समिति से कोई ना कावड़िए भाई से ना हमारे से किसी किस्म का कोई चार्ज लिया। अग्रवाल सेवा समिति द्वारा 45वां शिविर लगाया गया, क्या कहना है? नहीं, लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि सब मिलजुल के करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, कावड़िए भाइयों का पूरा ध्यान करते हैं, उनकी सफाई का पूरा ध्यान है। तो इसी तरीके से ये लोग करते रहें, भगवान इनको लंबी उम्र दे। ये हमें बचपन से ही सेवा करने का जज्बा हमारे दिल में था। बहुत छोटी उम्र से हमने सेवा करनी शुरू की थी। मेरी उम्र भी 58 साल है, 54 साल तो हम इस भंडारे को लगाते हो गए। आप सब जो कितने छोटे होंगे जब इसको शुरू किया हमने, और बहुत आनंद मिलता है। बड़े शंकर हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं। हमारे शिविर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यहीं पे जो दान श्रद्धा अपनी इच्छा से देके जाते हैं उसी से काम चल जाता है। अगर कोई कसर रहती है तो समिति के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो अपने पॉकेट से उसको पूरा कर लेते हैं। ऐसे भगवान की, शंकर भगवान की दया होती है कि कोई भी कमी नहीं रहती।
किसी से चंदा मांगने जाते नहीं।